कर्नाटक में शिमोगा एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से ही हिस्सास इलाका माना जाता रहा है और यहाँ पर संघ परिवार का हर तजुर्बा एक तजुर्बागाह की तरह कामयाब करता है। जब यहाँ तजुर्बे कामयाब हो जाते हैं तो इन तजुर्बों को सारे मुल्क में नाफिज करने के लिए पहल की जाती है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के लिए इन तजुर्बागाह से निपटने के लिए किसी भी तरह की मजबूत तंजीम नहीं है। साल 2000 से लेकर अब तक कई फ़िरक़ा वाराना फ़सादात हुए हैं और हर फ़साद के बाद एक नुमाइंदा तंजीम की तश्कील होती रही है। हर नुमाइंदा तंजीम का ये मकसद हो रहता है कि शिमोगा के मुसलमानों की क़ियादत की जाए ताकि वो किसी भी तरह के हालात से परेशान ना हों। क़ानूनी तौर पर, माली तौर पर और अखलाक़ी तौर पर इनकी तायीद करने के लिए तंजीमों की तश्कील होती रही है, लेकिन इन हर एक तंजीम पर एक बुरी नज़र पड़ती है और वो तंजीम पूरी तरह से जल्द ही टूट जाती है। इसमें क़ायदीन का भी कसूर है और आम लोगों का भी कसूर है। क़ायदीन को अवाम पर भरोसा नहीं है और अवाम को अपने क़ायदीन पर भरोसा नहीं होता है। तंजीमों की तश्कील के फ़ौरन बाद या तो उन्हें सियासी मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर उन्हें मसलकी एतबार से तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से शिमोगा में कोई भी तंजीम मुस्तक़ल तौर पर काम नहीं कर सकती। जो हालात पैदा होते हैं उन हालात में सबसे ज़्यादा मुतासिर आम लोग होते हैं। इन आम लोगों की परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। ख़ास तौर से गरीब और मुतवस्सित तबक़ा इन हालात का शिकार हो जाता है। कई नौजवान साल 2000 में होने वाले फ़िरक़ा वाराना फ़सादात से लेकर साल 2015, साल 2019 और साल 2022 में जो हर्षा के मामले का रहा है, उन मामलात में भी मुसलमान परेशान रहे हैं। साल 2022 में हर्षा का मामला जब हुआ उसके बाद से मुसलमानों के अंदर जो हिम्मत थी वो टूट चुकी है। मुसलमानों की क़ियादत के लिए कोई भी तंजीम आगे नहीं आ रही है। अगर इसी तरह से हालात जारी रहे तो यकीनन शिमोगा के मुसलमान बेवक्त और बेमौत मारे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तंजीमें क्यों टूटती हैं और क्या वजह है। देखा जाए तो लोगों का कहना है कि जो तंजीमों में नुमाइंदगी के लिए आते हैं वो कुछ मक़ासद लेकर आते हैं, या तो ओहदों का मकसद लेकर आते हैं या फिर अपनी अनानियत के लिए आते हैं या फिर अपने आप को लीडर साबित करने के लिए कोशिश करते हैं और इनकी क़ियादत सिर्फ़ महदूद मुद्दों पर रहती है। ना वो खुलकर महकमों के सामने बात कर सकते हैं, ना ही वो हुकूमत से बगावत के लिए या फिर हुकूमत से अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहते हैं। इन हालात में अगर तंजीमों की तश्कील होती है तो मुसलमान यकीनन इन पर भरोसा करने से रह जाएंगे। अगर वाकई में शिमोगा के मुसलमानों की क़ियादत के लिए आगे आने की ज़रूरत है तो वो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो मुस्तक़ल तौर पर मुस्तक़ल मिजाजी रखते हों, अपने मक़ासद को बाला तर्क रखते हुए, अपने मफादात को बाला तर्क रखते हुए अवाम के मसाइल को हल करने के लिए वो आगे आएँ। जो ऐसे लोग क़ियादत के लिए आगे आएँ जो क़ानूनी तौर पर क़ानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, ना कि पुलिस की खुशनुदी हासिल करने के लिए, सियासतदानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए या फिर ज़िला इंतज़ामिया या फिर हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम करने वाले लोग ऐसी तंजीमों की क़ियादत कर सकते हैं। पिछले 20 सालों से कई लोग और कई तंजीमें इस बात का दावा लेकर आ गए हैं कि वो मुसलमानों के क़ायद रहे हैं, लेकिन हर क़ियादत की पीछे अपने अपने एजेंडों को नाफिज करने का जो मकसद रहा है उसकी वजह से तंजीमें नाकाम हुई हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों के साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं उन मसाइल को हल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस वक्त आम मुसलमान इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम की तश्कील दी जाए जो एक अंजुमन की शक्ल में हो या फिर महाज की शक्ल में हो। ऐसी तंजीमों की तश्कील देते हुए क़ानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और वक्तन फ़ौक़तन जब हालात ऐसे पैदा होते हैं उन हालात में इमदाद फराहम करने के लिए मुस्तक़ल तौर पर काम करने वाले लोग जुड़ कर बैठें और मुसलमानों की हिफाजत के लिए बेड़ा उठाएँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।